लटकती लाशें। एक दिन राजा विक्रमराज के राज दरबार में महामंत्री सूरसेन कह रहे थे, यह इंसान नहीं शैतान है महाराज। जमीन के छोटे से टुकड़े पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए वीर सिंह ने अपने भाई को बेदर्दी के साथ मार डाला। खेत का कार्य कर रहे कई व्यक्ति इस हादसे के गवाह हैं महाराज। हाँ, हमने अपनी आंखों से खून होते देखा है। हत्यारों को दंड दो। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है वीर सिंह? मैंने हत्या की है महाराज, मैं कबूल करता हूँ। राजा विक्रमराज ने उसे मृत्यु दंड सुनाते हुए कहा, कल इसी जगह इसे फांसी पर लटकाया जाए जहाँ इसने अपने भाई की हत्या की है। हत्यारा वीर सिंह मुर्दाबाद। राजा विक्रम सिंह जिंदाबाद। हत्यारा वीर सिंह मुर्दाबाद। वीर सिंह को न चाहते हुए भी हमें फांसी का दंड देना पड़ा क्योंकि उसका अपराध अमानवीय था, किंतु अब हम राज्य में दूसरी फांसी नहीं चाहते। मुझे उम्मीद है कि प्रजा राज्य से अपराध समाप्त करने में हमें पूरा सहयोग देगी। बस हमें यही कहना था। दरबार की कार्यवाही आरंभ की जाए महामंत्री। जो आज्ञा महाराज। यह कल्लू चोर है महाराज। कल रात चोरी करते हुए सिपाहियों ने इसे रंगे हाथ पकड़ा है। इसे उसी वृक्ष पर फांसी दे दी जाए जहां कल एक अपराधी को फांसी पर चढ़ाया गया था। महाराज, चोरी के लिए मृत्यु दंड तो नहीं होना चाहिए। इसे कोई दूसरा कड़ा दंड दीजिए महाराज। यह न्याय उचित नहीं है। हमें न्याय मत सिखाइए मंत्री जी, हमारा फैसला अटल है। सिपाहियों, इसे उसी वृक्ष पर फांसी दे दी जाए। रहम महाराज, मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे थे, इसलिए मैंने चोरी की। मुझे क्षमा कर दीजिए। अपना फैसला वापस ले लीजिए। यह अन्याय है महाराज। ले जाओ इसे। मैं इसे जानता हूँ, यह पेशेवर चोर नहीं है। इसके बीवी बच्चे सचमुच भूख से बिलख रहे हैं। ये बेचारे तो यह भी नहीं जानते कि उनकी दुनिया अंधेरी हो चुकी है। आश्चर्य है, कल तक तो महाराज फांसी के विरुद्ध थे और आज यह तो इस बेचारे पर जुल्म हुआ। चोरी की सजा मृत्यु दंड नहीं होनी चाहिए थी महाराज। इसने इस वर्ष का लगान अदा नहीं किया। इसे उसी वृक्ष पर फांसी दे दो। किसान को भी फांसी पर लटका दिया गया। छोटी सी गलती की सजा भी राजा विक्रम के दरबार में फांसी की सजा बन गई। इसे भी फांसी दे दो। रानी रूपवती भी राजा विक्रम के न्याय को देखकर हैरान थी। उफ, महाराज इतने कठोर हृदय हो जाएंगे, यह मैंने कभी सोचा न था। उसी रात महल के पिछवाड़े से एक काली साया निकली। वह काली छाया गांव के उस वृक्ष के निकट पहुंच गई जहां कई लाशें लटक रही थी। देखते ही देखते वहां कई परछाई सी दिखाई दी। हा हा हा, मेरे गुलाम आत्माओं, देखो इस वृक्ष पर लटकती ताजी लाशें को। जाओ और जितना चाहो रक्त निचोड़ लो। हा 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 हा। अपनी आत्माओं को शक्तिशाली बनाने में मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी बनूंगा, जिससे सभी भयभीत होंगे। हा हा हा। भाइयों, यह हमारे महाराज को एकाएक क्या हो गया? समझ में नहीं आता। एक ही रात में महाराज का हृदय इतना कठोर कैसे हो गया? यह तो हम सबके साथ नाइंसाफ़ी है। हमें महाराज के पास चलकर उन्हें उनके कर्तव्यों का एहसास कराना होगा। हाँ हाँ। नगरवासी एकत्रित होकर महल के द्वार पर पहुंच गए। हमें न्याय दो, जुल्म बंद करो, मनमानी नहीं चलेगी। यह शोर कैसा है महामंत्री? आपकी दंड प्रक्रिया पर प्रजा असंतोष प्रकट कर रही। ओह, राजा की दंड प्रक्रिया पर आवाज उठाना भी अपराध है। इन सबको फांसी लगा दो। जाओ, यह हमारा हुक्म है। लेकिन महाराज, हमारे आदेश की अवहेलना मत करो महामंत्री। यह उचित नहीं है महाराज। प्रजा बगावत कर देगी। हमें परवाह नहीं। और फिर राजा के आदेश पर नारे लगा रही भीड़ पर सेनापति दुर्जन सिंह के नेतृत्व में सिपाहियों ने हमला कर दिया। सबको गिरफ्तार कर लो। सड़ाक सड़ाक, हाय मारा, आ उफ। इनमें से एक भी बच कर न जाने पाए। गिरफ्तार कर लो सबको और ले चलो फांसी स्थल पर। भागो, यह राजा पागल हो गया है, सबको मरवा देगा। ले चलो इन्हें और चढ़ा दो फांसी पर। उफ, आ, छोड़ दो मुझे। उधर नगर में मौत का तांडव आरंभ होने जा रहा था। इधर महल में, ओह, कौन है ये दुष्ट?
सेनापति, महामंत्री, देखो कौन है ये गुस्ताख। उधर महल के मुख्य द्वार से तबाही आरंभ हो चुकी थी। मुख्य द्वार धूं धूं कर जल उठा। अरे आग आग! पहरेदार अभी आग लगने का कारण भी समझ नहीं पाए थे कि अचानक एक हवाई घोड़ा वहां और उसका सवार कहर बनकर पहरे पर तैनात सैनिकों पर टूट पड़ा। हाय मरा! पलक झपकते ही उसने कई पहरेदारों को मौत के घाट उतार दिया। बिजली की तेजी के साथ तलवारें चलाता हुआ आगे बढ़ता रहा। पकड़ो इस ध्रुत को, जीवित पकड़ो! सैनिकों ने उसे रोकने की भरपूर चेष्टा की, परंतु वे असफल रहे और अपने सामने खड़े साक्षात शैतान रूपी घुड़सवार को देखकर राजा विक्रमराज तलवार निकालकर गरजे, गुस्ताख, तेरी ये हिम्मत! तू यहाँ तक आ पहुंचा? अमर सिंह तो यमलोक तक भी तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, हत्यारे राजा! आंखों से शोले बरसाते हुए युवक का नाम ही अमर सिंह था। अमर सिंह के मुंह से इतना सुनते ही राजा विक्रम क्रोध से गरजते हुए घुड़सवार की ओर लपके। हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे, गुस्ताख लड़के! दूसरे ही पल दोनों की तलवारें टकरा गई। अचानक अमर सिंह ने एक झटका दिया। मेरे निर्दोष पिता को फांसी पर लटका देने वाले राक्षस, आज मैं तेरा भी वही हाल करूंगा। लेकिन इससे पूर्व कि अमर सिंह कुछ करता, एक फंदा उसके गले में आ पड़ा। ओह, यह क्या! तभी एक और फंदा अमर सिंह के गले में आ पड़ा। ओह! देखते ही देखते राजा विक्रम गरजे, इसे तुरंत मौत के घाट उतार दो। राजा का आदेश सुनकर रानी रूपमती ने कहा, नहीं महाराज, इसे भी इसके पिता के पास ही फांसी पर लटकाने का आदेश दीजिए। ऐसा ही करो सेनापति, दूर करो इसे हमारी निगाहों के सामने से। और कुछ ही देर बाद वे उसे बेदर्दी के साथ खींचते हुए फांसी स्थल की ओर ले जाने लगे। आह उफ! लेकिन वे अभी कुछ ही दूर पहुंचे होंगे कि अचानक एक नकाबपोश उन पर कूद पड़ा। ओह, यह कौन है? अभी उन सैनिकों में से कोई कुछ समझ भी न पाया था कि वह नकाबपोश मौत बनकर उन पर टूट पड़ा। बिजली के समान चमकती तलवार से वह सैनिकों को गाजर मूली के समान काटता चला गया। आई हाय मरा! आह! कुछ ही देर में उसने सभी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और बुरी तरह घायल व बेहोश हो चुके अमर सिंह को उठाकर नकाबपोश ने घोड़ा एक तरफ दौड़ा दिया। और फिर उसने जब उसे होश आया तो उसने स्वयं को एक खंडहर में उसी नकाबपोश के सामने पाया। ओह, तुम मेरा परिचय जानना चाहते हो बहादुर युवक? यह देखो महारानी जी, आप इस रूप में! राज्य की भलाई के लिए मुझे ये वेश धारण करना पड़ा है। मैं समझा नहीं महारानी जी। एक राजा जब अपना कर्तव्य भूलकर हिंसा का पुजारी बन जाए तो वह राजा कहलाने के योग्य नहीं रह जाता। हमारी निर्दोष प्रजा पर महाराजा, या ये कहें कि महाराज के रूप में शैतान का अत्याचार बढ़ रहा है। हमें इस जुल्म के खिलाफ जंग छेड़नी होगी और इसी जंग की शुरुआत के लिए मुझे तुम जैसे जाबाज युवक की तलाश थी, जो आज महल में पूरी हुई। इसीलिए मैंने तुम्हें फांसी देने को कहा था, ताकि राह में ही मैं तुम्हें छुड़वा कर अपने दल में शामिल कर सकूं। तुम्हारी मदद से मैं अपनी राह भटक गए राजा को सबक सिखा सकूं। बोलो युवक, क्या तुम यह जंग लड़ने के लिए तैयार? मैं अपने प्राणों की बाजी लगा दूंगा महारानी जी, और फिर उस दुष्ट से मुझे अपने पिता की मौत का बदला भी तो लेना है। शाबाश, मुझे तुमसे इसी जवाब की अपेक्षा थी। आओ मेरे साथ। तभी रानी के वफादार सैनिक वहां आ पहुंचे। ये सभी हमारे वफादार सैनिक हैं अमर सिंह, जिनके साथ मिलकर सबसे पहले हमें निर्दोष नगरवासियों को फांसी लगने से बचाना है। तो फिर शीघ्रता कीजिए महारानी जी, पहले ही महाराज कई निर्दोष लोगों को फांसी पर चढ़ा चुके हैं। और फिर रानी रूपमती की व अमर सिंह के नेतृत्व में सेना फांसी स्थल की ओर चल पड़ी। मुझे क्षमा करना महाराज, मेरी जंग आपसे नहीं, आपकी हिंसक हो चली प्रवृत्ति से है, जो सारी मानवता के लिए संकट बन गई है। उधर राजा विक्रमराज की सनक के शिकार व्यक्तियों की संख्या इतनी बढ़ चुकी थी कि फांसी देने के लिए एक वृक्ष की शाखाएं कम पड़ गई थी। लेकिन राजा का कठोर आदेश था, अतः गांव के
कई वृक्ष भयानक मौत का रूप ले चुके थे। मदद कर भगवान, हे प्रभु, हमारी रक्षा कर प्रभु, राजा को सद्बुद्धि दे ईश्वर। ठीक इसी पल रानी रूपमती के दल ने राजा के सैनिकों पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करो, निर्दोष लोगों की हत्या नहीं होने देंगे। अरे रानी जी, मारो मारो। युद्ध छिड़ गया। राजा के मुट्ठी भर सैनिकों को तुरंत मौत के घाट उतार दिया गया। गांव वासियों को स्वतंत्र कर दिया गया। आप हमारे लिए भगवान बनकर आई है रानी जी, लेकिन आपको इस रूप में देखकर हैरानी हो रही है। यह सुनकर अमर सिंह कह उठा, यह समय इन सब बातों का नहीं है भाइयों, जंग छिड़ चुकी है। आप लोग भी दुष्ट राजा के खिलाफ जंग में हमारा साथ दो, अन्यथा यह पूरा नगर ही वृक्षों का शमशान। हमें वृक्षों पर लटके इन भाइयों की मौत का बदला लेना है। हम तैयार हैं, तो फिर बढ़ो राजमहल की ओर, लेकिन ध्यान रहे शिकार राजा विक्रम राज है, किसी निर्दोष का रक्त ना बहे। फिर देखते ही देखते रानी रूपमती व अमर सिंह के नेतृत्व में एक बड़ी सेना के रूप में लोगों ने महल पर चढ़ाई कर दी। अचानक हुए आक्रमण से पहरेदार भी घबरा कर भाग खड़े हुए। जान बचानी है तो भागो, शैतान की बोटी बोटी काट डालो, रानी जी स्वयं अपनी सेना के साथ है। उधर एक कक्ष में राजा विक्रम राज, हा हा हा, अब जल्दी ही पूरे नगर को वृक्षों के कब्रिस्तान में बदल दूंगा। गजब हो गया महाराज, महारानी जी ने अपनी सेना और अमर सिंह के साथ मिलकर महल पर चढ़ाई कर दी है। महामंत्री और सेनापति भी उनका साथ दे रहे हैं। क्या महारानी जी ने? हत्यारे, अपने शैतान को याद कर ले जिसका तू गुलाम बन चुका है और मरने के लिए तैयार हो जा। ओह, तुम सब मेरे खिलाफ हो गए हो, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह सुनते ही अमर सिंह ने आगे बढ़कर तलवार का भरपूर वार राजा विक्रमराज पर कर दिया। अरे कहाँ गया? ठीक उसी क्षण राजा एकदम से अदृश्य हो गया था। तभी एक अट्टहास गूंज उठा, हा हा हा, मूर्ख लड़के, मुझे मारना उतना आसान नहीं जितना तूने समझा है। हा हा हा, बल्कि अब देखो कि मैं कैसे तड़पा तड़पा कर तुम सबको समाप्त करता हूँ। हा हा हा। अचानक कक्ष की दीवार पर लटकी तलवार हवा में नाचने लगी। ओह अमर सिंह, बचो! हवा में तैरती तलवार ने अमर सिंह पर वार किया, परंतु अमर सिंह ने उसके वार को अपनी तलवार पर रोक दिया। तलवार पुनः उस पर झपट पड़ी। ओह आ, यह तो कोई बहुत बड़ा जादूगर भी लगता है। अचानक एक भाला सनसनाता हुआ सैनिक की ओर लपका और उस सैनिक का एक बाजू काटता हुआ निकल गया। आई! अचानक कई फंदे हवा में प्रकट हुए और सैनिकों की गर्दन में फंस गए। मौत के उस तांडव के पश्चात राजा विक्रम का स्वर वहां गूंज उठा। इस समय तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन फिर शीघ्र ही लौटूंगा और तब पूरे नगर को कब्रिस्तान बना दूंगा। हा हा हा, आह उफ, बचाओ! कक्ष में रखा पलंग तेजी के साथ ऊपर उठा। राजा ने इस प्रकार एकाएक वहां से अदृश्य हो जाने पर सब हतप्रभ से खड़े रह गए। अचानक अमर सिंह कह उठा, यह सब क्या चक्कर है महारानी जी? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि महाराज एकाएक अदृश्य कैसे हो गए। मुझे तो इसमें कोई गहरा रहस्य लगता है महारानी जी। लेकिन यह रहस्य कैसा महामंत्री जी? कहीं महाराज किसी विपत्ति में तो नहीं फंसे हुए हैं? भगवान ही जानता है कि हकीकत क्या है। हमें इस रहस्य का पता लगाना होगा और इसके लिए महाराज को ढूंढना आवश्यक है। महारानी जी, आप मुझे आज्ञा दें, मैं महाराज को खोजकर एक एक रहस्य पर से पर्दा उठाऊंगा। तुम बहादुर हो युवक, और इस समय हमें तुम्हारी मदद की आवश्यकता भी है। तो फिर मैं इस गुप्त द्वार से ही अपनी खोज का कार्य आरंभ करना चाहता हूँ, लेकिन तुम अकेले? आप मेरी फिक्र ना करें महारानी जी, मेरे साथ सच्चाई व ईश्वर है जिसकी सदा विजय होती है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। महामंत्री और महारानी रूपमती से आज्ञा लेकर अमर सिंह उस गुप्त द्वार में प्रवेश कर गया। इधर राजा विक्रमराज, जो कि असल में एक जादूगर काल भक्त था, महल से निकलकर अपने गढ़ में पहुंच चुका था। उसके सम्मुख कई ऐसे राक्षस खड़े थे जिसका निर्माण उसने चट्टानों से किया था, जिसमें अब प्राण फूंकने बाकी थे। मेरी गुलाम आत्माओं, मैंने तुम्हें इंसानी रक्त पिलाकर शक्तिशाली बनाया है। अब तुम इन चट्टानी पुतलों को जीवित करके इंसानी बस्तियों को शमशान भूमि में बदल दो और एक एक इंसान के शरीर से रक्त निचोड़ लो।
हा हा हा। उधर बहुत देर एक सुरंग में चलने के पश्चात अमर सिंह जब बाहर निकला तो उसने स्वयं को एक चट्टानी इलाके में खड़ा पाया। अब यहीं से मैं उसकी खोज आरंभ करता हूँ। मगर अभी वह एक ही कदम आगे बढ़ा होगा कि अचानक किसी ने उसका रास्ता रोक लिया। उफ, यह क्या भला है? और सामने खड़े धराधर राक्षस को देखकर उसके होश उड़ गए। उसे देखते ही धरा राक्षस उस पर झपटा। हे प्रभु, यह तो चट्टानों से बना प्रतीत होता है। अमर सिंह छलांग लगाकर धरा राक्षस की पकड़ से बच निकला, लेकिन अभी वह उड़ भी ना पाया था कि धरा राक्षस ने उसे कुचलने के लिए अपना पांव आगे बढ़ा दिया। इसी के साथ अमर सिंह ने तलवार निकालकर उसके पांव पर वार कर दिया, लेकिन इस फौलादी राक्षस से मैं इस तलवार की मदद से नहीं निपट सकता। धरा राक्षस उसकी ओर बढ़ रहा था। अचानक कुछ सोचकर उसने एक चट्टानी पहाड़ी पर चढ़ना आरंभ कर दिया। अगर मैं इसके हाथ लग गया तो ये मुझे मच्छर की तरह पीस डालेगा। भागो प्यारे! धरा राक्षस लगातार उसके पीछे था। ओह, वह ऊपर ही आ रहा है। धरा राक्षस ऊपर पहुंचकर उसकी ओर बढ़ा। इस बार जैसे ही धरा राक्षस उस पर झपटा, अमर सिंह उछलकर एक तरफ हट गया। शुक्र है जान बच गई। धरा राक्षस सैकड़ों हाथ गहरी खाई में गिरता चला गया। फिर वह वापस पलटा और अचानक जमीन पर बने निशानों को देखकर वह चौंक पड़ा। अरे, यह निशान तो उस भारी भरकम राक्षस के पांव के हैं। इसका मतलब इन निशानों का पीछा करके मैं उस जादूगर तक पहुंच सकता हूं। उधर नगर में अचानक आतंक व खौफ फैल गया। बचाओ, आई, भागो, आ! इस आतंक का खौफ का कारण थे वे धरा राक्षस, जो अपने सामने पड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति को गेहूं के दाने के समान पीसते चले जा रहे थे। आई, ये राक्षस सबको मार डालेंगे। लोग अपने प्राण बचाने के लिए जिधर मुंह हुआ भागे चले गए। उधर जादूगर कालभक्त राजा विक्रमराज के सम्मुख खड़ा विजयी स्वर में कह रहा था, देखा विक्रमराज, मेरा कहा ना मानकर तूने कितने कष्ट सहे हैं। एक राजा के लिए अपनी प्रजा पर जुल्म करना और उन्हें अकारण फांसी पर लटका देने से बेहतर है यह कष्ट सहना। और तू यही चाहता है कि मैं तेरी गुलाम आत्माओं को लहू पिलाने के लिए निर्दोष व्यक्तियों को वृक्षों पर टांग दूं। वह तो मैं तुम्हारे रूप में अब भी कर चुका हूँ, और अब मेरे राक्षस तुम्हारे नगर को शमशान बना रहे हैं। हा हा हा! नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और तुम्हारी प्रजा मेरे राक्षसों का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक मैं जीवित हूँ वे नहीं मर सकते, और मुझे मारना तो दूर यहाँ पहुँचने का भी कोई सोच नहीं सकता। हा हा हा! नहीं। और राजा विक्रमराज, अब तू भी मरने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि मैंने अभी तक तुझे इसलिए जीवित रख छोड़ा था ताकि दिखा सकूं कि तेरे इनकार के बाद भी मैं यह कार्य आसानी से कर सकता हूँ। हा हा हा! नहीं। यह सुनते ही राजा विक्रमराज क्रोध से पागल हो उठे। तू अपने मकसद में कभी सफल नहीं होगा दुष्ट। हम तुझे ऐसा हरगिज न करने देंगे। हे प्रभु, मेरी इतनी कठिन परीक्षा न ले। मुझे शक्ति दे प्रभु, ताकि मैं इस दुष्ट को इसके किए की सजा दे सकूं। तभी जादूगर कालभक्त अपनी तलवार लेकर उसकी ओर बढ़ा, लेकिन अभी वार करने के लिए उसने तलवार उठाई ही थी कि एक पत्थर उसके सिर से आ टकराया। कौन है गुस्ताख! उसी पल राजा विक्रम भी अपनी संपूर्ण शक्ति जुटाकर स्वयं को स्वतंत्र कराने में सफल हो गए। जादूगर कालभक्त के पुकारने पर अमर सिंह सामने आ खड़ा हुआ। यह मैं हूँ दुष्ट शैतान, महाराज के रूप में तूने बहुत जुल्म कर लिए, अब मरने के लिए तैयार हो जा। हा हा हा! चलो, अच्छा हुआ, अब तुम भी अपने महाराज के साथ ही मरोगे। कहने के साथ ही जादूगर ने अपनी तलवार पर छलांग लगा दी, किंतु अभी वह उसे उठा भी न पाया था कि अमर सिंह द्वारा फेंका गया पत्थर और राजा विक्रमराज द्वारा घुमाई गई जंजीरों के वार शैतान के सिर पर एवं पांवों पर हुए, और अचानक जादूगर कालभक्त अदृश्य हो गया। हा हा हा! उस समय तो मेरा देव पूजा का समय हो रहा था, इसलिए महल में मैंने तुम्हें जीवित छोड़ दिया था, मगर अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। हा हा हा! जमीन पर पड़ी तलवार अचानक हवा में उड़ गई और राजा विक्रमराज पर झपटी। महाराज बचिए! राजा विक्रमराज ने दोनों कलाइयों पर लिपटी जंजीरें हवा में घुमा दी।
हवा में नाचती तलवार दोनों पर प्रहार करने लगी। इस प्रकार तो यह हमें मार डालेगा। अचानक अमर चौंक पड़ा। यह खून के निशान कैसे? ओह, यह वही खून है जो पत्थर लगने से उस जादूगर के शरीर से बह रहा है। वहाँ खून बह रहा है, इसका मतलब जिधर से निशान बने समझो वहीं वह शैतान उपस्थित है। और निशाना साध कर अमर सिंह ने नुकीला पत्थर जादूगर की ओर उछाल फेंका। परिणाम स्वरूप एक तेज चीख वहाँ गूंज उठी। आ! दूसरे ही पल जादूगर काल भक्त जमीन पर पड़ा नजर आया। यह तो बेहोश हो गया है। पत्थर की चोट ने इसकी सारी शक्ति छीन ली है। इसे उठाकर फांसी के वृक्ष के पास ले चलना होगा। कल प्रजा के सामने हम इसे भी वही मौत देंगे जो ये शैतान हमारी निर्दोष प्रजा को दिया करता था। अमर सिंह ने उसके बेहोश शरीर को अपने कंधे पर उठा लिया। फिर जब महल में पहुंचकर अमर सिंह ने सारी हकीकत बयां की तो रानी की आंखों में आंसू लिए कह उठी है, ओह महाराज, मैं न जाने आपके विषय में क्या क्या सोच गई थी। मुझे क्षमा करें महाराज। क्षमा कैसे महारानी, तुम्हारी जगह हम होते वही करते जो तुमने किया। हमें तुम पर नाज है। जिस दिन हमने वीर सिंह को फांसी दी उसी रात जादूगर काल भक्त हमसे गुप्त रूप से मिला और बोला, राजा विक्रमराज, मुझे कुछ ताज़ा लाशों की ज़रूरत है। जो मैं कहूँ वही करो, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। मेरे इनकार करने पर तब यह काम मैं स्वयं करूँगा, यह देखो। और मेरा रूप धारण करने के पश्चात उसने मुझे बंदी बना लिया। न जाने मेरी प्रजा पर वह राक्षस क्या जुल्म कर रहा होगा। और इसके बाद की कहानी तो आप सब लोग जानते ही हैं। ओह, इतना बड़ा धोखा। खैर, बुराई का अंत बुरा ही होता है। फिर अगले दिन सरेआम जादूगर काल भक्त को वृक्ष पर फांसी दे दी गई। साथ ही राजा विक्रमराज बोले, भाइयों, यह हमारे राज्य में दी जाने वाली अंतिम फांसी है। आज के बाद राज्य में कोई फांसी नहीं होगी। आज मेरे पिता की आत्मा को शांति मिली होगी। राजा विक्रमराज जिंदाबाद। इसके बाद वृक्षों पर लटकी